हेलो मेरे प्यारे पॉलिटी प्रवाह के दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कॉलोनी के लोगों ने शर्मा जी की चाय की टपरी पे एकजुट होकर हाना एरिन की कलेक्टिव पावर से उस खूंखार सेक्रेटरी के डंडे और सीसीटीवी टावर को अपने घुटनों पे ला दिया। क्रांति कामयाब रही थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। ओल्ड सेक्रेटरी चला गया, पर अब पार्क को चलाने के लिए नए नियम बनाने हैं, और नियम बनाने के लिए सारे लोग दोबारा इकट्ठे होते हैं। पर यहाँ तो अलग ही मसला शुरू हो गया। बंटी कहता है नियम ऐसा बनाओ कि सबसे ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज जो देगा पार्क पर पहला हक उसका होगा। क्रिकेट टीम के लौंडे कहते नहीं, पूरे पार्क में ना सिर्फ क्रिकेट पिच बनाओ, बच्चे और बूढ़े साइड में रहो। कॉलोनी के अंकल कहते हैं नहीं, पार्क में सिर्फ शांति रहेगी, रोना धोना और खेलना सब बंद। हर कोई अपने फायदे के हिसाब से नियम बनाना चाह रहा है। अब इस मचमच को खत्म करने के लिए चिंटू बड़ा एक मास्टर कॉन्सेप्ट लेके आता है, जिसे पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखिए, चिंटू ने सबको चुप कराया और टेबल पर एक काला कपड़ा रख दिया। उसने कहा यार, हम नियम जरूर बनाएंगे, पर एक नई कंडीशन पे। हम सब अपनी आंखों पर ना ये पट्टी बांधेंगे जिसे जॉन रॉल्स कहते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इस पर्दे का मतलब क्या है? चिंटू ने समझाया कि यार मान लीजिए आपको नियम बनाते वक्त ये पता ही ना हो कि इस कॉलोनी में ना आपकी असली पोजीशन क्या है। आपको नहीं पता है कि आप सबसे अमीर बंटी हो या शर्मा जी की दुकान पर काम करने वाले छोटू। आपको नहीं पता कि आप जवान क्रिकेटर हो या चलने में लाचार एक बूढ़े दादाजी। तो अब आप मुझे ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए, अगर आपको आपकी पहचान ही नहीं पता, तो क्या आप सिर्फ अमीर हो या सिर्फ क्रिकेटर्स के फायदे के नियम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको डर होगा कि यार पट्टे खुलते हैं, अगर गलती से आप समाज के सबसे कमजोर सेक्शन, दी वर्स्ट ऑफ सेक्शन में निकल गए ना, तो आपका जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए आप डर के मारे नियम ऐसे बनाएंगे जो सबके लिए बिल्कुल फेयर हो। इसे दिमागी स्टेट को रॉल्स कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। तो अब आप जल्दी से अपनी नोटबुक में जॉन रॉल्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला लॉक करें, जिसे कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। रॉल्स कहते हैं कि यार समाज में ना थोड़ी बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अनइक्वालिटी चल सकती है, पर एक शर्त पर, कि यार उस इनइक्वालिटी से समाज के सबसे पिछड़े और कमजोर इंसान को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा हो, जिसे वो कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल। हमारे देश का संविधान जब बन रहा था ना, तो हमारे महान लीडर्स भी एक तरीके से इसी ओरिजिनल पोजीशन में सोच रहे थे। उन्हें पता था कि यार सदियों से ना कुछ वर्गों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। इसीलिए उन्होंने जो रिजर्वेशन सिस्टम, फ्री एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स बनाई, उनका दार्शनिक आधार यही जॉन रॉल्स का जस्टिस है। ये कोई भीख नहीं है, ये समाज को फेयर बनाने का एक तरीका है। तो मेरे पॉलिटी प्रवाह के फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, जॉन रॉल्स हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा और एक महान नेता या कानून बनाने वाला वो नहीं है जो सिर्फ अपनी कास्ट, अपनी क्लास या अपने फायदे की सोचे। देखिए, असली इंसाफ वो है जो आंखों पर पट्टी बांधकर समाज के सबसे आखिरी पद पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर किया जाए। कमेंट्स में बताइए, अगर आपको देश का नया नियम बनाना हो तो आप सबसे पहले कौन सा कानून बनाएंगे? पॉलिटी प्रवाह पर ऐसे ही दिमाग की बत्ती जलाते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।